बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है एयर पोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन के अलावा भी और भी बहुत से पोल्यूशन है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इसी तरह नॉइस पोल्यूशन है हमारे पास, और भी मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूशन है। तो आज के लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Air pollution is the contamination of air by harmful substances affecting health and the environment. एयर पोल्यूशन जो है ये हमारे पास एक किस्म की आलूदगी है, ठीक है। इसमें हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो गैसेस होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से हमारे पास जो पोल्यूशन होती है, जो आलूदगी होती है, और इससे हमारे पास जो इन्वायरमेंट इफेक्ट होती है, इसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी काजेस की तरफ के वो कौन कौन से वजूहात है जिसकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज होती है। सबसे पहले है हमारे पास व्हीकल इमिशंस, ठीक है। हमारे पास जो गाड़ियां है, ठीक है, उनकी फ्यूल की वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, यानी कारखानों से हमारे पास जो डस्ट निकलता है, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो काजेज हमारे पास इन्वायरमेंट में जाते हैं, इससे हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारे पास बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, यानी हमारे पास कोयला जलाना और भी मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास काज करता है एयर पोल्यूशन को, ठीक है। और फोर्थ जो है वो है हमारे पास डिफ्रास्टेशन। डिफ्रास्टेशन हमारे पास क्या है? डिफ्रास्टेशन में हमारे पास जंगलात की जो कटाई आती है, ठीक है, जंगलात की कटाई से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। इसी तरह हमारे पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इनके इस्तेमाल से यूज से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वेस्ट बर्निंग है, ठीक है, हमारे पास जो गार्बेज है, ठीक है, प्लास्टिक का जलाना, इन चीजों से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। इसी तरह हमारे पास नेचुरल काजेज है। नेचुरल काजेज में हमारे पास वाइल्ड फायर्स आते हैं, स्ट्रॉम आते हैं, ठीक है, इससे हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। कौन कौन से काजेज है हमारे पास? सबसे पहले है हमारे पास व्हीकल्स की जो एमिशंस है। सेकंड जो है वो है हमारे पास फैक्ट्रीज यानी इंडस्ट्री से हमारे पास जो गैसेज रिलीज होते हैं, उनसे बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल, इनसे इनकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। इसी तरह हमारे पास डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई से हमारे पास काज हो सकता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स आते हैं, इसी तरह हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, ठीक है, उनके रिलीज से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। इसी तरह हमारे पास वेस्ट बर्निंग है, ठीक है, वेस्ट बर्निंग में हमारे पास जो गार्बेज आते हैं, जो प्लास्टिक्स आते हैं, उनकी जलाने से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। इसी तरह हमारे पास नेचुरल काजेज में हमारे पास वाइल्ड फायर्स आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, इनकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन काज हो सकता है। तो अब आते हैं इसकी डिजीज की तरफ कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे पास काज होते हैं एयर पोल्यूशन से। सो लेट्स सी कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे पास काज होते हैं किस चीज से? हमारे पास एयर पोल्यूशन से। डिजीज, वो कौन कौन से डिजीज है हमारे पास? सबसे पहले है हमारे पास रिस्पायरेटरी डिजीज। रिस्पायरेटरी डिजीज, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिजीज में हमारे पास कौन कौन सी डिजीज आते हैं? जैसे कि हमारे पास अस्थमा है, नमूनिया है, ये हमारे पास कौन से डिजीज है? हमारे पास रिस्पायरेटरी डिजीजेज है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लंग कैंसर है। लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे पास एयर पोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हार्ट डिजीज है, यानी दिल की जो बीमारियां है, ये हमारे पास एयर पोल्यूशन से हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एलर्जीज है, आई एलर्जीज जो है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो स्किन की एलर्जी है वो हमारे पास एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिजीज ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां है वो भी हमारे पास एयर पोल्यूशन से काज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम
हमारे पास जो कमजोर हमारे जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे पास कमजोर हो जाता है, वो भी हमारे पास एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो इसकी बड़ी वजह हमारे पास एयर पोल्यूशन है, ठीक है, हवा की आलूदगी है। कौन कौन से है? सबसे पहले हमारे पास रिस्पिरेटरी डिजीज, रिस्पिरेटरी डिजीज में हमारे पास अस्थमा है, नमूनिया है। इसी तरह हमारे पास लंग कैंसर है, लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह हमारे पास एयर पोल्यूशन है। इसी तरह हमारे पास हार्ट डिजीज है, दिल की जो बीमारियां है उसमें भी हमारे पास एयर पोल्यूशन की इन्वॉल्व होता है। इसी तरह हमारे पास एलर्जीज होते हैं, चाहे वो हमारे पास आई एलर्जी हो, ठीक है, या स्किन की जो एलर्जीज हो, और भी मुख्तलिफ किस्म के एलर्जीज है, वो हमारे पास एयर पोल्यूशन काज करता है। इसी तरह हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास अल्जाइमर आता है, पार्किंसन आता है, ठीक है, इस किस्म की जो बीमारियां है वो भी हमारे पास एयर पोल्यूशन की वजह से काज हो सकता है। इसी तरह हमारे पास इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में हमारे पास जब इंफेक्शन हो जाता है, ये भी हमारे पास किसकी वजह से हो सकता है? एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।